कुछ तो पंगा हो रहा है सर के घर में। हाँ तभी तो, आज अभिमन्यु सर की वाइफ ऑफिस आई हैं। मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है ना, पक्का कोई ना कोई हंगामा होने वाला है। मतलब उस दिन जो न्यूज चैनल पर रिपोर्ट आई थी वो सही थी, घर में दरार पड़ रही है। देव सर तो कितने अच्छे इंसान हैं। भैया कोई भी मुसीबत उनके आसपास भी ना पहुंच पाए। कुछ ऐसा कर दो कि ये जो परेशानी है ना वो हंसते गाते पोहा खाते ऐसे दूर हो जाए। हाँ विधि, गुड न्यूज है। देव सर ने तुम्हारे एग्जाम तक के लिए एक कैबिन असाइन किया है। चलो दिखाती हूँ। हाँ मम्मी जी, इस खानदान की इतनी परवाह है आपको कि एक खबर मिली और दौड़ी चली आई। वाओ! अरे सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? बोलिए। ये क्या करने जा रही हो तुम? अपने गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम ये भूल रही हो कि जिस खानदान की इज्जत तुम उछालने जा रही हो वो तुम्हारा भी खानदान है। अभी की पत्नी हो तुम और इस खानदान की रिस्पेक्ट और डिग्निटी तुम्हारे हाथ में भी है। मम्मी जी, अपने पति की और इस खानदान की कितनी रिस्पेक्ट है मुझे, ये तो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। तो फिर इस बात पे बार बार क्या बहस करना है? घर की चार दीवारी में झगड़ा करना और उस झगड़े को दुनिया के सामने ले जाने में बहुत फर्क होता है प्रिया। ये जो तुम करने जा रही हो उसमें तुम्हारी वाहवाही नहीं होने वाली है, बल्कि तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे माँ बाप की परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। जो आग तुम लगाने जा रही हो ना वो सिर्फ रायचंद खानदान तक नहीं रहेगी, तुम्हारे घर तक भी जाएगी। ओह, टची टची मम्मी जी। ये देखिए, ये कॉर्नर ऑफ द आई, ये छोटे छोटे मोती जैसे आंसू दिखेंगे आपको। मम्मी जी आप खुद भी सेंटी हो रही हो और मुझे भी सेंटी कर रही हैं। सुबह वाला गुस्सा, अकड़, वो सब कहाँ गया मम्मी जी? ऑफिस आते वक्त साथ नहीं लाई आप? ये सब कुछ करना मुझे भी आता है प्रिया। मैं भी वो सब कुछ कर सकती हूँ जो तुम कर कर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। ओह, कहीं आप भूल तो नहीं गई? चीजें भूल रही हैं आजकल आप, उम्र हो रही है ना आपकी। बट वाओ मम्मी जी, वाओ! मैंने आपकी इज्जत नहीं की तो आप मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स की इज्जत को बीच में ले आई। वंडरफुल। और कितने तीर हैं आपके पास मम्मी जी? एक चूका तो दूसरा सटाक से आ जाता है। आई थिंक मैंने गलत समझ लिया। आपके एक्सप्रेशंस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे दया की भीख मांग रही हैं। भीख ही है ना ये? हाँ, तो अगर मांग ही रही है तो खुल के मांगिए ना। हो सकता है कि मुझे आप पे दया आ जाए और मैं आपको भीख दे दूं। कम ऑन, ट्राई। प्रिया, क्यों इतना जहर फैला है तुम्हारे अंदर? अब है तो है मम्मी जी, लेकिन एक और बात बताऊं आपको, इस जहर की सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी बड़ी कमाल की है। ठीक है, तुम्हें काम करना है ना, तुम घर संभालो। घर संभालना भी बहुत बड़ा काम होता है प्रिया, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। आपके कहने का ये मतलब है कि रायचंद हाउस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा? हाँ, तुम्हारे हाथ में होगा। तुम जैसे चाहो इस घर को चला सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस वाओ, अनबिलीवेबल। लेकिन मम्मी जी, ये टोन ना, इसमें मजा नहीं आया। ये वो भीख मांगने वाली टोन नहीं है, ये तो देने वाली टोन है।
थोड़ा हाथ जोड़िए, थोड़ा प्लीड करिए, अच्छे से भीख मांगिए ना, ताकि आप थोड़ी जेन्युइन और हेल्पलेस लगें और मुझे आप पे दया आ जाए। प्रिया, सोच लीजिए मम्मी जी, 20 कदम की दूरी और आपकी भी, बस यही है मेरे और रायचंद खानदान की इज्जत के बीच। प्रिया प्लीज, जो करने जा रही हो मत करो। इसके बदले में मैं तुम्हें रायचंद खानदान की पूरी जिम्मेदारी, रायचंद हाउस का पूरा कंट्रोल देने के लिए तैयार हूं। उफ, टची टची, पिघल गई मम्मी जी मैं तो, ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच। आपके इस एक कदम ने मेरी सुबह की बेइज्जती पे मलहम सा तो लगा दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली मम्मी जी, तीर तो कमान से निकल चुका है और अब उससे रोका तो नहीं जा सकता। प्रिया प्लीज एक्सक्यूज मी। प्रिया प्लीज, I'll attend them. प्रिया मत करो ऐसा। प्रिया प्लीज, प्रिया प्रिया। प्रिया 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 प्रिया, जी भाई साहब। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑफिस जाने के अलावा जो चाहे मांग सकते हो। रियली कमाल है भाई साहब, अभी मम्मी जी ने मुझे पूरे घर की जिम्मेदारियां ऑफर कर दी, अब आप भी कोई ऑफर लेकर आए। मतलब ये रायचंद को अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा धमाका क्यों करना पड़ता है? आप लोग सीधी सीधी बात सुन क्यों नहीं लेते? सीधे सीधे बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे बता दो। दिल की बात तो आप रहने दीजिए भाई साहब, क्योंकि दिल तो यही कहेगा प्रिया तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो रायचंद के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रिया वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो माँ की मर्जी के खिलाफ होगा। लेकिन हाँ, जो तुम चाहती हो उससे मिलता जुलता कुछ कर सकता हूँ, ऑफर कर सकता हूँ। हम अभिमन्यु के नाम से 2 चेन ऑफ होटल्स खरीद रहे थे, मैं वो 2 चेन ऑफ होटल्स तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। फिर तुम कभी कभी अपनी मर्जी से वो चला सकती हो। नॉट बैड भाई साहब। नहीं, लेकिन इसमें आपकी कोई चाल तो नहीं है ना कि आप अभी मुझे ये ऑफर दे दें और फिर घर जाने के बाद मम्मी जी मना कर दे? प्रिया मैं चाल वाल ये सब करता नहीं, यू शुड नो मी बाय नाउ। प्लीज एक चीज का ख्याल रखना कि जो हम बात कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर माँ को। मम्मी जी को भी नहीं? बट भाई साहब ये तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। I mean, आपका भाई बावर्ची बनके किसी के किचन में खाना पकाएगा और मैं यानी आपके भाई की वाइफ 2 चेन ऑफ होटल्स की मालकिन बनने वाली हूँ और ये बात राज रहेगी। नॉट अ प्रॉब्लम, डन। सॉरी। अंदर की सिचुएशन तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम है, इसे कैसे हैंडल करना है ये आप जान। एक्सक्यूज मी। यहाँ क्या करें? कैबिन पर पढ़ाई के लिए। दीदी तुमने जो भी देखा, जो भी सुना, किसी को पता नहीं जाना चाहिए। किसी से नहीं कहूँगी कि आपका भाई वो होटल में वो कुक और ये होटल बस बस, नहीं नहीं नहीं, ये इसके आगे ये बात नहीं होनी चाहिए, खत्म। ओके, किसी से नहीं करनी। दीदी ये मेरी फैमिली से जुड़ी बात है,
ये बाहर आ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। मत बताना किसी को। मैं भरोसा कर सकता हूँ तुम पे? नहीं, बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। बोलो बोलो, वादा करो। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। पक्का? पक्का। मैं आपका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी सर।